नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। इस वक्त मैं मौजूद हूं जहांगीरपुरी में। जहांगीरपुरी के उसी चौराहे पर इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पर 16 तारीख को शोभा यात्रा निकलते समय उस पर पथराव किया गया था और उसके बाद हालात इतने खराब हुए कि यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल, आरएएफ और सीआरपीएफ के जवान तैनात करने पड़े। अब देखिए, यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और ये तैनाती अभी रहेगी क्योंकि कल जिस तरह से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद थे और बड़ी कार्रवाई की गई है बुलडोजर हटाने की कल, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। यथास्थिति बनाए रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। अब आज 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है कि आखिर जो अतिक्रमण यहां पर है उसे हटाया जाए या नहीं, जिस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। कल जो स्थिति थी उसके बाद सुरक्षा और बढ़ा दी गई है कि कई लोगों ने कल नाराजगी भी जाहिर की थी। जब यहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी तब नाराजगी भी जाहिर की गई थी। एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं कि ये वो चौराहा है जहां पर शोभा यात्रा निकल रही थी और इस शोभा यात्रा के निकलते समय इसी चौराहे पर अलग अलग जगहों से ये जो घर आप देख रहे हैं, इन तमाम घरों से ही पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। फिर कुछ लोग सड़क पर भी आ गए थे और सड़क पर आकर भी काफी हंगामा किया गया था, काफी पत्थरबाजी की गई थी, कई लोगों को चोटें आई थी। एक शख्स जिसने फायरिंग की थी, सोनू शेख, उसके अलावा करीब 24 से 25 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, उनकी कोर्ट में पेशी हुई है। उसके बाद पुलिस ने सोनू शेख से यह सवाल भी पूछा था, ये पता लगाने की कोशिश की गई थी कि आखिर ये हथियार जिससे फायरिंग की गई थी वो पिस्टल आया कहां से था सोनू शेख के पास से। सोनू लगातार इस मामले में गोलमोल जवाब दे रहा है। उसका ये कहना है कि वो घर से तो खाली हाथ निकला था लेकिन रास्ते में उसे किसी ने पिस्टल दी थी, जिसके बाद उसने यहाँ पर आकर फायरिंग की थी। फायरिंग की मंशा क्या थी, क्यों उसने फायरिंग की थी, किसको टारगेट करना चाहता था, ये तमाम सवाल बने हुए हैं और नजर हमारी इस पर भी बनी हुई है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई कल रुकी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाई थी, क्या अब एक बार फिर उस पर एक्शन होगा। और आप देखिए, ये वो मस्जिद है जहां से पथराव की बात कही गई, जिसकी छत पर खड़े होकर पथराव की बात कही गई थी और उसके बिल्कुल बगल में मंदिर है जहां से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी और उसके बाद से ही हालात खराब होते गए थे। उसके बाद यहाँ एक्शन लिया गया, बुलडोजर चलाया गया, लेकिन आज 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होनी है। 11 बजे के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि यहाँ पर जो यथास्थिति बनाए रखने की बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई थी वो स्थिति बनी रहेगी या फिर कल जो एक्शन हुआ था एक बार फिर 11 बजे के बाद एक्शन फिर से शुरू होगा। सबसे पहले हर अपडेट आप तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे और तमाम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रही रिपब्लिक भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, रिपब्लिक भारत पर चैनल पर भी। फिलहाल इतना ही।